नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 14 अगस्त है। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सिलसिला। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड ए नोवेल मेथड यूजिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट विच पेशेंट्स आर मोर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सेवियरली इल फ्रॉम कोविड-19। किस संस्थान ने कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार होने के जोखिम वाले रोगियों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग करके एक नई विधि विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने ये नई तकनीक विकसित की है जिससे जो कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार हैं, इंफ्रारेड तकनीक से उपयोग करके उसका पता लगाया जा सकता है कि ये गंभीर है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, विच डे विल बी ऑब्जर्व्ड एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे? किस दिन को विभाजन त्रासदी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ये 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, द फर्स्ट nasal COVID-19 vaccine developed by which vaccine producer has got regulatory approval for phase 2nd and 3rd trials? This is the first of its kind COVID-19 jab to undergo human clinical trials in India. किस वैक्सीन निर्माता ने नाक द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है जिसके द्वारा दूसरे और तीसरे परीक्षण के लिए नियामक की मंजूरी मिल गई है? भारत में मानव नैदानिक परीक्षणों से गुजरने वाला अपनी तरह का ये पहला कोविड-19 जैब है। तो ये इसका राइट आंसर होगा भारत बायोटेक। नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन भारत बायोटेक ने निर्मित की है जिसका फर्स्ट और सेकेंड ट्रायल के लिए फर्स्ट ट्रायल हो गया, दूसरा और तीसरे ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग वालों के लिए। चौथा, फ्रॉम विच स्टेट फर्स्ट कंसाइनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 5 यूनिक वेराइटीज ऑफ एप्पल्स रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरनगोला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स एंड गोल्डन डिलीशियस आर एक्सपोर्टेड टू बहरीन? किस राज्य से सेब की 5 अनूठी किस्में रॉयल डिलीशियस, डार्क बेरनगाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स और गोल्डन डिलीशियस की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एप्पल्स के प्रोडक्शन में इंडिया में पहला स्थान है जम्मू कश्मीर का, दूसरा स्थान है हिमाचल प्रदेश का, तीसरा स्थान है उत्तराखंड का और चौथा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का। आज का 5वां प्रश्न है, द माइलस्टोन ऑफ हाउ मच गीगावाट्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया हैज क्रॉस्ड? भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का कितना गीगावाट मील का पत्थर पार कर लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 100 गीगावाट। छठा प्रश्न है, इंडिया स्टैंड्स एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है भारत। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत चौथे स्थान पर है पूरे विश्व में। 7वां क्वेश्चन, इंडिया स्टैंड्स एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी? भारत स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? भारत 5वें स्थान पर है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में पूरे विश्व में भारत 5th प्लेस पर है। 8वां प्रश्न, इंडिया स्टैंड्स एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी? स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, 4th प्लेस पर है। भारत कुल अक्षय ऊर्जा कैपेसिटी के मामले में भी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भी चौथे स्थान पर है और विंड एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भी चौथे स्थान पर है। सोलर एनर्जी के मामले में 5वें स्थान पर है। आज 9वां प्रश्न है, इन विच स्टेट पैट्रियट्स डे इन मेमोरी ऑफ दोज हीरोज हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन द
एंग्लो-मणिपुर वॉर 1891 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द स्टेट। किस राज्य में 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की याद में देशभक्ति दिवस पूरे राज्य में मनाया गया? तो जैसा कि स्पष्ट है, एंग्लो मणिपुर वॉर 1891, तो ये मणिपुर में मनाया गया। आज का 10वां अंतिम प्रश्न है, रिसर्चर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट क्लेम that it is world's first technology that generates hydrogen directly from agricultural residue for use in fuel cell powered vehicles. What is the name of that institute? एक संस्थान के शोधकर्ताओं का दावा है कि यह दुनिया की पहली तकनीक है जो ईंधन से सेल से चलने वाले वाहनों में उपयोग के लिए सीधे कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। उस संस्थान का नाम क्या है? राइट आंसर होगा ARI पुणे, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। तो ये पहला चुकी है, इसको हम बिल्कुल याद रखेंगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स ने क्लेम किया है कि जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू होता था जिसको जला देते थे किसान, तो एक तो पॉल्यूशन होता था, एक वो उनके लिए वेस्ट रहता था, तो उसका कोई यूज़ भी नहीं होता था, लेकिन उनसे ये फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स के लिए उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी रिसर्च है। तो इसको हमें याद रखना होगा कि किस चीज़ से किया जाता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू से क्या किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है। और वो किस चीज़ के लिए उपयोग होगा वो हाइड्रोजन, तो फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स के लिए यूज़ होगा, ईंधन सेल से चलने वाले वाहनों के लिए उपयुक्त होगा। और किस इंस्टीट्यूट ने किया है, तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा ये किया गया है। तो आज के ये 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप सभी ने इन प्रश्नों को देखा। इसके रिवीजन के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जा रही है प्रतिदिन, जिसके द्वारा आप इस क्विज़ में भी हिस्सा लेंगे, देखेंगे कि आपने जो इन 10 प्रश्नों को देखा आपको कितना याद है। इससे रिवाइज भी हो जाएंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का हमारा मोटिवेशन है, सक्सेस इज़ द आउटपुट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। सफलता सकारात्मक दृष्टिकोण, अनुशासित जीवन शैली और निरंतर कड़ी मेहनत का परिणाम है। देखिए, सफलता अगर हम चाहते हैं तो किसी एक चीज़ से वो हम प्राप्त नहीं कर सकते कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के दौरान हमें किन और चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो हमारे लिए विपरीत परिस्थितियाँ पैदा करेंगी, जो हमें लगेगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे समय पर हमारी एटीट्यूड का परीक्षा होता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। हम अपने आप को चेक करें, ऐसी सिचुएशन में हम पॉजिटिव रह पाते हैं और अपने आप को चेंज करें कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, सभी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी एबिलिटी है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास और जो करना है आपको, जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत पर भी विश्वास कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ज़रूर करेंगे। और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, हमको एक अनुशासन जीवन शैली अपनानी होगी, एक दिनचर्या के मुताबिक चलना होगा। दिनचर्या के मुताबिक चलने से हमको अंदर में एक इनर सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है, हमें लगता है कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा अगर हमारी जीवन शैली अनुशासित नहीं है तो हमें आगे बढ़ते हुए भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं। जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए उसमें कमी रहने से हमारे एनर्जी लेवल में अंतर आ जाता है, वो हमारे सक्सेस को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और साथ में कंसिस्टेंट हार्डवर्क। 1-2 दिन हार्डवर्क नहीं, 1 महीने हार्डवर्क नहीं, निरंतर। जब तक हमें सफलता नहीं मिली हमें कड़ी मेहनत करनी है, तो सफलता हमारे कदमों में होगी, सफलता हमारी परछाई बन जाएगी। जिस मार्ग पर चलेंगे सफलता हमारे पीछे पीछे चलेगी, यदि इन 3 चीज़ों को हम साथ में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।